नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और अब की बार मेंस पार सीरीज में। अभी यूपीएससी का पेपर हुआ है और काफ़ी अच्छा पेपर रहा इस बार, मिला जुला रहा, बैलेंस रहा। ये है कि हिंदी मीडियम के बच्चे जो इस बार इधर विगत वर्षों से परेशान थे, अब सी सेट का अगर चीज़ें हो जाएंगी तो जीएस ठीक रहा बच्चों का। हिस्ट्री अच्छी थी, पॉलिटी अच्छा था, तो इसीलिए जो है आप लोग परिश्रम से मुख्य परीक्षा पढ़िए और मुख्य परीक्षा तैयार रहेगा तो जो प्रीलिम्स निकलेगा तो उसमें बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। और बड़ा संतोष हुआ कि इस बार जो हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ एक समस्या रहती थी कि बेचारे बहुत हार्ड वर्क करने के बाद भी चूँकि पेपर का पैटर्न ही इस तरीके को उलझुल बना दिए जाते थे कि वो नहीं मेंटेन कर पाते थे। तो अब की बार चूँकि जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, और अच्छा तो ये है कि जो इकॉनमी की चीज़ें हैं वो भी काफ़ी हद तक बच्चों के फेवर में थी। साइंस टेक थोड़ा सा, साइंस या साइंस टेक थोड़ा सा टफ था, और थोड़ा क्या टफ था, लेकिन बाकी और पेपर बहुत बैलेंस था। और इतने में ही अगर बच्चा थोड़ा दिमाग लगा करके और धैर्यपूर्वक बना रह करके किया होगा तो पीटी पास कर जाएगा। तो पीटी आप लोग पास कर रहे हैं फाइनली। पीटी तो भीड़ छाटने का एक जरिया होता है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, असली तो मुख्य परीक्षा है। और किसी कारण से जिन बच्चों का पीटी खराब हुआ होगा, जिनको लग रहा होगा कि इस बार अच्छा नहीं कर पाए, तो वो एकदम निराश ना हो, क्योंकि उनके लिए एक अच्छा अवसर है कि अभी दिसंबर तक वो मुख्य परीक्षा को खूब कायदे से पढ़ लें, इतना पढ़ लें कि जब इस बार पीटी 2026 का निकले तो मुख्य परीक्षा में वो एक बार में ही रैंक लेकर के निकल जाए। क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जिनका पीटी तो आज अच्छा हो गया है, लेकिन फाइनली मुख्य परीक्षा में उनको दिक्कत होने ही वाली है, क्योंकि मुख्य परीक्षा तैयार नहीं है। तो ऐसे पीटी पास होने का कोई लाभ तो है नहीं। लाभ तो तभी है कि जब आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतरीन हो। और यदि आप लोग, मेरा प्रश्न जो मैं करवा रहा हूँ, यदि आप लोगों ने देखा होगा तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बने हुए हैं आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम में। तो आप लोग खुश होइए कि आप लोग सही डायरेक्शंस में, सही दिशा में चल रहे हैं। और जो मैं कहता हूं कि कोई भी जो तैयारी होती है वो पीटी की नहीं होती, वो कायदे से मुख्य परीक्षा की होती है। मुख्य परीक्षा तैयार करेंगे तो प्रीलिम्स स्वतः तैयार होता जाएगा। और यही चीज़ें आपने देखा होगा, यदि हिस्ट्री की चीज़ें देखी होंगी, पॉलिटी की चीज़ें देखी होंगी, तो वो आपसे बहुत ईजिली इसलिए बन गया होगा क्योंकि मैंने जो है मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न उत्तर के माध्यम से बहुत सी टॉपिक को जो है वो क्लियर किया है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अब आते हैं अपने जो प्रश्न है, चूंकि पेपर 2 से संबंधित ये प्रश्न है। नहीं तो आप कहेंगे कि सर रोज़ रोज़ हमारा जो है 2-4 मिनट का कीमती समय ले लेते हैं। देखिए, कीमती समय अगर लेते हैं तो कीमती जो है वो वक्तव्य भी देते हैं। और अभी भले आप लोगों को लगता होगा कि सर 2-4 मिनट हमारा बेकार करते हैं, एक समय के बाद आप लोगों को लगेगा कि जो सर बार बार ये बोलते थे वो हमारे अच्छे के लिए बोलते थे। क्वाड क्या है? क्वाड समूह से जुड़े भारत के सामरिक महत्व की चर्चा करते हुए वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता को स्पष्ट करना है। तो देखिए, क्वाड जो है ये तो ऐसा नहीं है कि ये आज बन गया है और इधर करंट अफेयर्स की चीज़ों को लेकर महत्वपूर्ण है, लेकिन जो इसमें प्रासंगिकता की चीज़ें हैं वो महत्वपूर्ण हैं। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो इस समय भारत जो परेशानियों से जूझ रहा है, चाहे वो बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध हो या फिर नेपाल के साथ, तो डिस्टर्ब ही चल रहे हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ अभी हमने एक छोटा ही लेकिन एक युद्ध ही किया। चाइना और किस तरीके से पाकिस्तान के पीछे जो इस्लामिक देश हैं या तुर्की जो खुल करके चीज़ें हैं, तो ऐसे में क्वाड की जो है वो प्रासंगिकता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मुझे बहुत भरोसा कि हो सकता है कि इसके प्रासंगिकता को लेकर के प्रश्न बने, इसीलिए मैं इस प्रश्न को कराने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि थोड़ा सा क्वाड क्या है, और यही आपकी भूमिका का पार्ट हो गया। क्वाड के बारे में बता दीजिए कि क्वाड जो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, जो एक चतुर्भुजीय सुरक्षा संवाद है जिसमें अमेरिका, देखिए ये देश याद रखिए, अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया जो हैं वो सदस्य हैं। और इसीलिए जैसे ये क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है, तो अगर आप मैप में देखेंगे तो यहाँ अगर यूएसए है तो यहाँ आपको जापान दिखेगा,
और फिर यहाँ अगर इंडिया है, आप इंडिया, तो यहाँ आपको जो है ऑस्ट्रेलिया दिखेगा। तो ये एक तरीके से मतलब एकदम बढ़िया सा चतुर्भुज नहीं बना, लेकिन उसी तरीके का बन रहा है, तो इसीलिए इसका नाम जो है वो क्वाड पड़ गया। तो ये आप नाम याद रखेंगे, यूएसए, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। क्वाड की शुरुआत अगर देखा जाए तो वर्ष 2017 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के प्रस्ताव से हुई थी, जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की अवधारणा पर आधारित थी। मतलब जो जापान के एक महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उनकी पहल पर जो है क्वाड की स्थापना हुई थी, और जिसमें बात ही हुई थी कि फ्री एंड ओपन जो है इंडो और पैसिफिक, मतलब हिंद और प्रशांत क्षेत्र की बात थी इसमें। 2017 में इसमें वास्तविक रूप से तेजी आई। चीन की बढ़ती आक्रामकता ने चारों देशों को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। मतलब वास्तव में 2017 में ये संकल्पना जो है वो आ गई थी, लेकिन वास्तविक तेजी कब आई? 2017 में, जब चीन जो है बहुत ज़्यादा आक्रामक रुख करने लगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि भाई 2010 के बाद चाइना की राजनीति में जो आते हैं शी जिनपिंग, तो उनकी जो रहती है कि भाई पहले जो चाइना के जो पहले के राष्ट्रपति थे, उनका ये मानना था कि अपनी शक्ति को छिपाओ और अवसर की प्रतीक्षा करो। लेकिन चूंकि अब चाइना बहुत सशक्त हो गया था, तो इन्होंने जो है चाइना की नीतियों में परिवर्तन किया और एक आक्रामक जो है वो शक्ति प्रदर्शन स्टार्ट किया और आक्रामक विदेश नीति की तरफ आगे बढ़े। तो ऐसी स्थिति में जो इसके नेता थे, उन लोगों को लगा कि नहीं, अभी ये जो हमारा अपना क्वाड है, इसको चीन को नियंत्रित करने की दिशा में जो है बहुत ज़रूरी है इसको आगे बढ़ाने का। तो वही आप जो है एक पृष्ठभूमि दे रहे हैं कि भाई क्वाड क्या है, क्वाड के बारे में बताया, इससे संबंधित देश कौन है, साथ ही साथ इसमें जो है इसकी शुरुआत कब हुई, 2007 में, वास्तविक तेजी 2017 में आई, क्यों आई, उस सारी चीज़ें आपने बता दिया। तो एक क्वाड को लेकर के एक पृष्ठभूमि आपने तैयार कर दी। अब आगे देखते हैं कि क्वाड का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य यही है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, व्यापार, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद विरोध एवं साइबर सुरक्षा तथा महामारी जैसे वैश्विक मुद्दे पर सहयोग करना। मतलब इन चारों देशों का जो प्रयास है कि इतने मुद्दों को लेकर के जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में हम जो परस्पर जो है वो सहयोग की भावना रखेंगे। अगर इसको लेकर के भारत के सामरिक हित की बात करें तो ये भारत के सामरिक हित को कैसे प्रभावित करता है, तो सबसे पहले चीन के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने में भारत जो है वो क्वाड का प्रयोग कर सकता है। और इसमें बताइए कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक शक्ति भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी पहले चीन की परियोजनाएं भारत के लिए चिंता का जो है वो सबब बनी हुई हैं। क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि भाई जो दक्षिण चीन सागर में चीन किस लेवल पर जो है वो उत्पात मचा के रखा हुआ है कि जो उसके पड़ोसी देश हैं वो कितना ज़्यादा तबाह है चीन की विस्तारवादी नीतियों से। मतलब पूरे दक्षिण चीन सागर को जो है वो कैप्चर करके रखा हुआ है। साथ ही साथ उसका अगला प्रयास है कि भाई हम जो है हिंद महासागर क्षेत्र में भी अपने प्रभाव को बढ़ाएं, और इस दिशा में वो अपने मोतियों की माला के तहत भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि उसको ये लगता है कि भारत की जो रणनीतिक जो एक भौगोलिक जो अवस्थिति वो हिंद महासागर में उसे बहुत मजबूत बनाती है। तो उसे काउंटर करने के लिए जब तक हम उसे घेरने का प्रयास नहीं करेंगे, इसीलिए वो श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह, म्यांमार का जो सितवे है, या फिर चीन पाकिस्तान का जो है वो ग्वादर है, तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो परेशान करने का प्रयास कर ही रहा है। वही आप बता रहे हैं इसके माध्यम से। हालांकि भारत को एक मंच प्रदान करता है। हालांकि क्वाड जो है खुले तौर पर चीन विरोधी गठबंधन नहीं है, लेकिन उसकी आक्रामकता को नियंत्रित करने का प्रयास जरूर है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ मतलब ये है कि भाई चीन को जो है पूरी तरीके से बांध के रखना, नियंत्रित करना। मतलब अगर वो सही से रहे तो भाई, क्योंकि एक विश्व ऑर्डर तभी बन सकता है कि जब सभी देश जो है एक संभाव की स्थिति में रहे और एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना को डेवलप कर लें। लेकिन
समस्या तो यही है कि हम उस भावना से प्रेरित भी हो जाए और अगला व्यक्ति उस रास्ते का अनुसरण ना करे, तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमको अपनी विदेश नीति कूटनीति में जो है परिवर्तन लाना होगा। और भारत भी यही प्रयास कर रहा। नहीं तो एक समय था कि हम जो है, हमारे जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, वो एक नारा लगाते थे कि हिंदी चीनी जो है वो भाई भाई। और इसी तरीके से जब वो तिब्बत पे अतिक्रमण कर रहा था, उस समय भी हमने जो है कभी भी चीन का जो है मुखर विरोध नहीं किया। और हमारा ये मानना था कि आज़ादी के कुछ वर्षों तक कि भाई चीन भी हमारी तरीके से जो है वो साम्राज्यवाद से पीड़ित देश रहा है, अतः उसे भी उत्थान करने की ज़रूरत है। लेकिन चीन की मंशा कुछ और ही थी, और बाद में 1962 के ही युद्ध में वो हमको देखने को भी मिली। तो कहीं न कहीं भारत का जो हिडन एजेंडा है कि इसके माध्यम से चीन को नियंत्रित किया जाए। भले ही हम जो है अपनी कॉपी पे ये नहीं लिखेंगे, कॉपी पे हमको लिखना होगा यही कि क्वाड खुले तौर पर चीन विरोधी गठबंधन नहीं है, लेकिन उसकी आक्रामकता को नियंत्रित करने का प्रयास जो है वो जरूर है। हिंद महासागर में भारत की स्थिति को मजबूत करना, मतलब पहला क्या है कि चीन को नियंत्रित करना, जो भारत क्वाड से क्या फ़ायदा ले सकता है या भारत के लिए क्वाड क्यों महत्वपूर्ण है, तो चीन को नियंत्रित करने में। और दूसरा, हिंद महासागर में भारत की स्थिति को मजबूत करने में। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरना चाहता है एवं क्वाड के अन्य तीनों देश इस क्षेत्र में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को जो है वो स्वीकार करते हैं। मतलब भारत के साथ जो तीन देश हैं, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वो चाहते भी हैं कि भारत जो है हिंद महासागर में अपने नेतृत्वकारी भूमिका में रहे भी। संयुक्त सैन्य अभ्यास मालाबार जो क्वाड देशों के बीच होता है, भारत की नौसैनिक क्षमता को बढ़ाने और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने का एक बेहतरीन प्रयास है। मतलब ये देश जो है वो स्वीकृति भी देते हैं और साथ ही साथ सहयोग की भी भावना रखते हैं, जिसका एक ज्वलंत उदाहरण कौन सा है, मालाबार सैन्य अभ्यास, जिसमें जो क्वाड के देश सम्मिलित होते हैं। और कहीं न कहीं वहाँ उससे भारत जो है रक्षा के क्षेत्र में थोड़ी सी मजबूती पाता है, और वो चाइना पे जो है वो अपरोक्ष ही सही एक नकेल कसने का प्रयास होता है। हालांकि चाइना अब काफ़ी मजबूत हो गया है, तो उस पे जो है कितना असर इसका पड़ रहा होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी एक नैतिक ही सही लेकिन एक दबाव बनाने का प्रयास हो रहा है। फिर आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग, मतलब भारत जो है क्वाड देशों के साथ आर्थिक और तकनीकी सहयोग भी प्राप्त करता है। क्वाड सैन्य सुरक्षा के साथ आर्थिक एवं तकनीक क्षेत्र में भी सहयोग को बढ़ावा देता है। इन देशों के साथ सहयोग से भारत को उन्नत तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों में भी लाभ मिलता है। तो अगला कौन सा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग को लेकर के। फिर नियमित आधारित अर्थव्यवस्था का समर्थन, सारी ये नियमित नहीं है, इसको नियम कर लीजिएगा, नियम आधारित अर्थव्यवस्था का समर्थन। भारत हमेशा से संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर वैश्विक व्यवस्था का जो है वो समर्थक रहा है। क्वाड की फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक विजन जो है भारत की इस सोच के अनुरूप है, जो यह सुनिश्चित करता है कि समुद्री मार्ग अबाध रूप से खुले रहें और व्यापार जो है वो बाधित ना हो। तो नियम आधारित व्यवस्था का भी जो है जो भारत समर्थन करता है, तो वो एक बड़ा सहयोग कहाँ से प्राप्त कर सकता है, क्वाड देशों के माध्यम से भी। फिर क्षेत्रीय संतुलन और बहुध्रुवीयता की चीज़ों को भी जो है वो बढ़ाने में इसकी भूमिका है। क्वाड भारत की बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की अवधारणा को समर्थन देता है, क्योंकि भारत, आप सभी जानते होंगे कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जो है पूरा देश, पूरी दुनिया जो है वो दो गुटों में बटी हुई थी। एक था अमेरिका के नेतृत्व वाला, जिसमें मैक्सिमम पूंजी वाले देश थे, पूंजीवादी देश थे, और दूसरा जो था वो यूएसएसआर के, मतलब जिसे सोवियत रूस कहा जाता था, जो साम्यवादी देशों का नेतृत्व कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उनका ये एक विजन ही था कि भाई हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, ना तो हम अमेरिका के साथ रहेंगे ना तो हम यूएसएसआर के साथ रहेंगे, मतलब हम अपने स्वतंत्र विदेश नीति को रखेंगे
और जो भी चीज़ें सही रहेंगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम उनका जो है सपोर्ट करेंगे, और जो चीज़ें गलत रहेंगी उसका हम जो है वो डिनाई करेंगे या प्रतिकार करेंगे। तो उसी के तहत भाई भारत की कहीं न कहीं जो नैम हमारी जो नीति रही है नैम वाली, तो वो आज भी वो हम उसको उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए जो है क्वाड जो है हमको समर्थित देता है, क्योंकि क्वाड में भी ये है कि भाई जो है वो जो दुनिया हो वो बहुध्रुवीय हो। ऐसा ना हो कि शक्ति का जो है संकेंद्रण किसी एक या दो देशों के पास रहे, और भारत भी इसको नहीं मानता, और इसमें जो जापान ऑस्ट्रेलिया है उनका भी ये मानना नहीं है। हालांकि इसमें जो है अमेरिका को थोड़ा सा पेट दर्द जरूर होगा, क्योंकि अभी तक तो कहीं न कहीं वो सोवियत रूस के बाद पूरे दुनिया में एक छत्र राज तो कर ही रहा है, अपरोक्ष ही सही। तो ऐसी स्थिति में लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं, तो बहुध्रुवीयता ही जो है वो वर्तमान और भविष्य की जो है प्रासंगिकता है, और इसको लेकर के जो है क्वाड समर्थन कर रहा है। क्वाड भारत को एक संतुलित मंच प्रदान करता है जहां वह स्वतंत्र रूप से अपनी नीतियों को लागू कर सकता है, और इसकी विदेश नीति का मूल जो है वो सिद्धांत भाई स्वतंत्र विदेश नीति किसी देश की संप्रभुता की जो पहली शर्त होती है, भारत की भी है, तो वो भारत की ही चीज़ों को जो है बढ़ाने का एक बेहतरीन जरिया है क्या, क्वाड। ये कुछ हमारे सीरीज है संस्थान के द्वारा, अब की बार मेंस पर और सुनिश्चित शिखर बैच, ये दोनों ही बैच जो है हमारे मुख्य परीक्षा को लेकर के समर्पित बैच है। यदि अभी तक आप लोग इससे नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, क्योंकि प्रीलिम्स परीक्षा पास कर लेना तो सफलता नहीं हुई कि आप प्रीलिम्स पास कर लिए आप सफल हो गए। सफलता तो बेसिकली मुख्य परीक्षा पास होने पे ही मिलेगी। और आप ये क्यों आपको लग रहा होगा सर इंटरव्यू भी देना होता, तो देखिए इंटरव्यू की भूमिका तो होती है, लेकिन उतनी नहीं है कि इंटरव्यू जो है आपकी सफलता को रोक दे। इंटरव्यू यही कर सकता है कि आप अगर बढ़िया पद पे जा रहे होते हैं, इंटरव्यू खराब होता, थोड़ा आपकी रैंक गड़बड़ हो जाती है, लेकिन आप सफलता में बाधक इंटरव्यू नहीं। सफलता के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका मुख्य परीक्षा बहुत बेहतरीन होना, और मुख्य परीक्षा तभी बेहतरीन होगी कि जब आप डेली आंसर राइटिंग करेंगे, मतलब डेली आंसर राइटिंग करेंगे, तभी जो है आप मुख्य परीक्षा में बेहतर स्थिति में होने वाले हैं। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से प्रश्न का पैटर्न है, कितने ज़्यादा प्रश्न करने होते हैं, 3 घंटे में 20 प्रश्न, और फिर 1 घंटे के गैप के बाद फिर 3 घंटे में 20 प्रश्न। और ऐसा नहीं है कि एक दिन करने हैं, लगातार 4 दिन करने हैं, क्या स्थिति होती है। तो ऐसे में जब तक आपकी तैयारी मुख्य परीक्षा की बहुत बेहतरीन नहीं हो जाएगी, तब तक आप जो है वो सफल नहीं हो पाएंगे। और मुख्य परीक्षा की बेहतरीन तैयारी में जो टेस्ट सीरीज होता है उसकी बड़ी भूमिका होती है। तो हमारे संस्थान के द्वारा भी ये 2 टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करिए, क्योंकि इसका जो है बहुत लाभ मिलेगा। यहाँ क्या है कि डेली आपको प्रश्न दिए जाएंगे, इस तरीके से आप लिख करके भेजेंगे। जो भी कमी रहेगी, यदि आधा नंबर भी कटा है तो क्यों कटा है वो बताया जाएगा, और साथ ही साथ आपको मॉडल आंसर भी दिए जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कमेंट करके छोड़ दिए, और ये प्रत्येक दिन होगा, मतलब हर दिन टेस्ट होगा। तो सोचिए कि अगर आप वर्ष भर संस्थान के साथ बने रहते हैं तो किस लेवल की आपकी तैयारी होगी कि एक बार पीटी पास करेंगे और पीटी भी आप पास करेंगे। क्योंकि अगर वर्ष भर आप मुख्य परीक्षा की चीज़ें पढ़ेंगे तो जो मुख्य परीक्षा में आप विस्तार से पढ़ेंगे तो वहीं से तो प्रीलिम्स की भी क्वेश्चंस बनेंगे। तो पीटी की कहीं से अलग तैयारी नहीं करनी है, बस आप एक बार कस करके आंसर राइटिंग करिए, आप जो है सफल हो जाएंगे। तो आप जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। नंबर जो है ब्लिंक कर रहा होगा, अधिक जानकारी के लिए आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो क्वाड की जो है वो भूमिका भारत के संदर्भ में कैसी है, पीछे मैंने बताया। सबसे पहले तो क्वाड क्या है उसका परिचय दिया, उसकी स्थापना को लेकर के कैसे 2007-17 ये सारी चीज़ें मैंने बताई। फिर उसका उद्देश्य क्या था, तो इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में क्या था, फिर चीन को लेकर के क्या था, फिर भारत के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है सामरिक दृष्टि से, उसकी चर्चा मैंने करी। अब जो है भारत के लिए कुछ चुनौतियाँ भी हैं। तो चुनौतियों को यदि देखेंगे तो सबसे पहली चुनौती क्या है कि चीन के साथ हमारा जो है वर्तमान में बहुत ज़्यादा तनाव है। इसका नकारात्मक प्रभाव भारत चीन के कूटनीतिक रिश्ते पर देखा जा रहा है। क्योंकि जब ये क्वाड बना था तो चाइना जो है इसका बहुत ज़्यादा पुरजोर विरोध कर रहा था, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि इससे जो हमारी जो दक्षिण चीन सागर में जो हमारी भूमिका है, या हिंद महासागर में जो हम तेज़ी से पांव पसारने का प्रयास कर रहे हैं, वो उसको झटका लगेगा। और ऐसे में भारत जो है
दक्षिण एशिया में एक निर्बाध नेता के रूप में स्थापित हो जाएगा, जो चाइना को फूटी आंख नहीं देखी जाती। मतलब वो एकदम नहीं चाहता कि भारत जो है दक्षिण एशिया में नेतृत्वकारी भूमिका में आए। तो इसीलिए अगर ये चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, क्वाड की चीज़ें, तो भारत और चीन के जो अभी रिश्ते बहुत नाजुक स्थिति में, वो और ज़्यादा जो है वो नाजुक होने वाले होंगे। और यहाँ भारत को संतुलन बनाना होगा कि वह क्वाड के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत करे, लेकिन चीन के साथ अनावश्यक टकराव से बचे। क्योंकि जान ही रहे हैं कि जब किसी अर्थव्यवस्था को ग्रोइंग अर्थव्यवस्था होती है, और ऐसी स्थिति में उसका कोई भी एक झटका जो है उसे काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है, कोई भी एक कदम। और इसी को लेकर के अभी जो वर्तमान में जो हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और विड्रॉ भी किया एक समय के बाद, तो भारत के बहुत से जो लोग थे उनको थोड़ा सा वो बेकार लगा कि भाई उनका तो ये था कि पूरी निर्णायक युद्ध ही हो जाए। लेकिन आप केवल एक पक्ष देख रहे हैं, और वो पक्ष भी ठीक था। भाई जो हमारे लोग मरे थे और जिनके घर में इस तरीके की डेथ होती है, तो हम समझ सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि युद्ध जो है आपकी अर्थव्यवस्था के लिए कितनी क्षति का काम करता है, उसका अंदाज़ा जो है हम आप कमरे में बैठ के नहीं लगा सकते। अगर ये युद्ध व्यापक स्तर पे होता, तो वैसे भी पाकिस्तान जो है भिखमंगा देश है, उसके पास तो कुछ खोने के लिए है नहीं, हमारे पास तो बहुत सी चीज़ें हैं। तो उसकी उतनी क्षति नहीं होती जितनी हमारी अर्थव्यवस्था की क्षति होती। वर्तमान में भारत जो है, देख रहे होंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, चाहे एप्पल हो, चाहे जो भी चीज़ें हों, अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट तो खैर हमारी अपनी है, या फिर सऊदी अरब की जो तेल से कंपनियां बड़ी बड़ी निवेश यहाँ हो रहे हैं। जो देखा जाए तो FII मतलब पोर्टफोलियो जो इंडेक्स है वो आ रहे हैं, FDI हमारे पास आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम युद्ध में कूद जाते तो ये एक बड़ा नुकसान होता भारत के लिए। तो और यही चीज़ हमको चाइना के साथ भी करना है कि ठीक है, हम क्वाड में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिल करके अपना सहयोग तो अपनी स्थिति तो बेहतर करेंगे, लेकिन अनावश्यक रूप से चीन को जो है वो परेशान करने की रणनीति भी नहीं अपनाएंगे, कि ताकि हमारे संबंध जो है वो बद से बदतर होते जाएं। क्वाड का अनौपचारिक ढांचे की तरह होना। अब इसमें एक बड़ी चुनौती दूसरी ये है कि क्वाड जो है वो एक अनौपचारिक ढांचा, औपचारिक ढांचा नहीं। और अनौपचारिक ढांचा होने की वजह से इसमें समस्या क्या है कि इसलिए संकट के समय इससे ठोस समर्थन की उम्मीद जो है वो नहीं की जा सकती। कि मतलब आप अगर ये सोचें कि नाटो जैसी कोई एक औपचारिक संस्था है कि भाई हमको उस तरीके का सहयोग मिल जाएगा कि हमारे ऊपर कोई यदि आक्रमण होता है, कुछ होता है, तो बाकी सारे सदस्य एकदम वो अपने ऊपर आक्रमण की तरह लेंगे और हमारा सहयोग करेंगे, तो ऐसा कुछ यहाँ नहीं है। ये अनौपचारिक संगठन है, और अनौपचारिक संगठन में ऐसी समस्याएं होती हैं। फिर अमेरिका पर निर्भरता, चूंकि क्वाड में अमेरिका जो है वो ड्राइविंग सीट पर है, जो भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के समक्ष चुनौती होगी। और वर्तमान में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उनकी जो जिस तरीके का मानसिक स्थिति नज़र आती है, तो ऐसे में तो कहीं से भी जो है अमेरिका बहुत विश्वसनीय देश अब नहीं रहा है भारत के लिए। तो भारत को अपने संबंधों की पुनः जो है वो समीक्षा करनी चाहिए, और बहुत फूंक करके कदम बढ़ाना चाहिए। क्योंकि होगा क्या कि आप जो है इनके चक्कर में जो हमारे अपने शाश्वत मित्र हैं, हम उनसे चीज़ें बिगाड़ लेंगे, जो कहीं से ठीक नहीं है। फिर क्वाड के सदस्यों की भिन्न प्राथमिकताएं, जैसे चीन के संदर्भ में अलग अलग रणनीतियां, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया व्यापार के लिए चीन पर निर्भर हैं, जबकि भारत की चीन के साथ सीधी रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता है। क्वाड में एक समस्या ये है कि भाई जापान और ऑस्ट्रेलिया जो हैं वो, और कुछ हद तक अमेरिका को भी मानिए, कि आज चाइना का इतना जो है वो विस्तार हो गया है इकोनॉमी के क्षेत्र में, कि हर जगह तो चाइना के जो है प्रोडक्ट्स हैं, चाइना की इंडस्ट्री जो है, चाहे वो IT सेक्टर की हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, वो विश्व स्तर पर जो है वो फैल रही है, उसका विकास हो रहा है, और उसके प्रभाव में सारे देश हैं। ऑस्ट्रेलिया और जापान तो काफ़ी हद तक निर्भर है, अमेरिका भी निर्भर है। और ऐसी स्थिति में इन देशों का चाइना के साथ बहुत ज़्यादा टकराव हो जाए, या वो भारत के समर्थन में एकदम से आ जाए, तो वो दूर की कौड़ी दिखती है। क्योंकि
ये जान लीजिए कि वैदेशिक रिश्ते में जो है वो देश की हितों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है, और देश के हितों में जो अर्थ होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ये भी एक इसकी सीमा है। अगर भारत के संदर्भ में वर्तमान में क्वाड की प्रासंगिकता को देखें, जिस पे बहुत संभावना है वर्तमान में प्रश्न बनने की, तो सबसे पहले कि वर्तमान में चीन पाकिस्तान गठजोड़ एवं पाकिस्तान के पक्ष में तुर्की एवं अन्य इस्लामिक देशों का खुलकर सामने आना इसकी प्रासंगिकता को बढ़ा देता है। क्योंकि अगर हम भी इस तरीके के जो शाश्वत मित्र नहीं बनाएंगे तो कहीं न कहीं हमको बहुत मोर्चे पर जो है संघर्ष करना पड़ जाएगा, और ऐसी स्थिति में जो है हमारी जो इकॉनमी है या जो हमारे रक्षा से संबंधित चीज़ें वो बिखरने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यदि क्वाड के जो सदस्य हैं, जापान जैसे है भाई तकनीकी रूप से बहुत उन्नत है, अमेरिका तो वर्तमान में है ही है, ऑस्ट्रेलिया भी कमोवेश है, तो और इसी तरीके से इजराइल से हमारे अच्छे संबंध हैं। तो अब हमको जो है इस दिशा में काम करने होंगे कि भाई हमारे भी पीछे अगर कल को चीज़ें बिगड़ती हैं तो अब चाइना से या इस्लामिक जो देश है उनसे तो हम बहुत सकारात्मक उम्मीद नहीं कर सकते, तो कम से कम ऐसे कुछ देश हमारे भी पीछे रहें कि जिनके माध्यम से अगर चीज़ें हों तो हम काउंटर कर सकें। तो ये है। फिर उन्नत तकनीकी एवं रक्षा प्रौद्योगिकी में भाई जापान इसमें है, अमेरिका है, तो वहाँ से हम बहुत ज़्यादा उन्नत तकनीक और रक्षा प्रौद्योगिकी की भी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका है वर्तमान प्रासंगिकता के तहत। फिर जलवायु समस्याओं के समाधान हेतु चूँकि क्वाड समूह के देश ग्रीन शिपिंग, ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला, आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं जलवायु सूचना सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, ऐसे में क्वाड भारत के लिए बेहद जो है वो अहम हो जाता है। मतलब हम जो है चाइना को नियंत्रित करने में भी, पाकिस्तान के साथ जो समस्या उसके तहत भी, फिर देखा जाए तो जलवायु की समस्या, फिर तकनीक और रक्षा के भी क्षेत्र में, फिर अगला जो है साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में। आज एक बड़ी सुरक्षा जो है वो साइबर सुरक्षा को लेकर के, ऐसे में जो है अमेरिका और जापान हमको बहुत कुछ हेल्प कर सकते हैं साइबर सुरक्षा के हमलों से निपटने के लिए। फिर अंतरिक्ष क्षेत्र में भी इन देशों का हमको सहयोग मिल सकता है कि इसके सदस्यों द्वारा उपग्रह डेटा का आदान प्रदान, जलवायु परिवर्तन की निगरानी, आपदाओं को कम करने के लिए एक साझा डोमेन में कार्य किया जा रहा है। हालांकि उपर्युक्त सभी प्रयास इस बात पर निर्भर करेंगे कि समूह के सदस्य इसे लेकर कितने गंभीर हैं। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो भारत की वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक है। मतलब इतनी चीज़ें जो है अभी भी भारत इसका लाभ उठा सकता है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में, चाहे साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में, चाहे जलवायु जो गतिविधियां हैं उसके क्षेत्र में, या फिर हमारे डिफेंस के क्षेत्र में। और जो पड़ोसियों से हमको समस्या मिले, चाहे चाइना हुआ चाहे पाकिस्तान हुआ, तो उन सभी का निदान यहाँ है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि ये निदान तो तभी सही होंगे कि जब इसके सदस्य देश एक सदिच्छा के साथ भारत के साथ खड़े हों। मतलब सदिच्छा के साथ में भी सबसे बड़ा दारोमदार अमेरिका पे है, और अमेरिका इस समय उसके जो नेतृत्व करता है उनका तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो किस माइंडसेट के व्यक्ति हैं। और अब क्या कहा जाए, खैर वो अमेरिका के लिए सिर दर्द है, लेकिन चूंकि अमेरिका इतनी बड़ी महाशक्ति है कि अमेरिका के साथ साथ वो देश दुनिया के लिए सरदर्द बनते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्वाड के भविष्य को लेकर के थोड़ा सा जो है वो विचलन तो देखा ही जा रहा है। तो इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि क्वाड भारत के सामरिक हितों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच तो है, जो उसे क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत करने का अवसर भी जो है वो देता है। यह न केवल चीन के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने, बल्कि हिंद महासागर में भारत को नेतृत्वकारी भूमिका में स्थापित करने तथा आर्थिक तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने में सहायक है, जो आने वाले वर्षों में उसकी नीति को आकार दे सकती है। तो निष्कर्ष में तो आप जो है ये बता ही रहे हैं कि भाई किस तरीके से क्वाड जो है वर्तमान में कितना प्रासंगिक है।
लेकिन वही कि प्रासंगिकता तो तब मायने रखती है कि जब इसके जो सदस्य देश हैं और खासकर अमेरिका, वो हमारे लिए किस तरीके का इनिशिएटिव लेता है। तो चलिए आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था और बहुत शानदार प्रश्न था। इस प्रश्न के माध्यम से न केवल मैंने क्वाड के बारे में बताया, बल्कि क्वाड की जो उद्देश्य हैं उसको मैंने चर्चा करी, और वर्तमान में भारत की प्रासंगिकता क्या है भारत के लिए इसकी, वो भी मैंने बताया। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं, यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले हमारा टेलीग्राम है, इससे आप लोग इसलिए जुड़े क्योंकि ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है। साथ ही साथ ये हमारे 2 चैनल है, एक तो यूट्यूब है समृद्धि आईएएस का, दूसरा हमारा है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये दोनों ही चैनल बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है और यहाँ आपको नियमित जो है अपने तैयारी से रिलेटेड जो है कंटेंट मिलते रहते हैं। और लास्ट में यदि आपको हमसे बात करनी हो या हमसे हमारे किसी बैच को ज्वाइन करना हो तो 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।